तो दोस्तों वानखेड़े में आया रोहित का तूफान, ताबड़तोड़ शतक ठोक रचा इतिहास। चौके छक्कों की बारिश के साथ जमकर गरजा हिटमैन का बल्ला। कंगारुओं पर आई कयामत, दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और निर्णायक T20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा की तूफानी शतक की पारी से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों हाल ही में WTC फाइनल के द एंड होने के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मुकाबलों की सीरीज का आगाज हो चुका है, जहां WTC के फाइनल मुकाबले में कंगारू टीम ने इतिहास रचते हुए भारतीय टीम को 209 रनों से करारी हार दे दी थी। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद कंगारू टीम 5 T20 मुकाबले खेलने के लिए भारत दौरे पर आई हुई है, जहां नागपुर और धर्मशाला में खेले गए पहले और तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए कंगारू टीम को जबरदस्त तरीके से हार दे दी थी। तो वही विशाखापट्टनम और इंदौर में खेले गए दूसरे और चौथे T20 मुकाबले में कंगारू टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हुए टीम इंडिया को पटकनी दे दी थी। और इस प्रकार दोनों ही टीम अपने 2-2 मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों हाल ही में सीरीज का 5वां और अंतिम निर्णायक T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला था। जो भी टीम इस मुकाबले में बाजी मारती वो सीरीज पर कब्जा कर जाती। दोस्तों इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ थे, तो वही टीम इंडिया की कमान युवा खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई थी। दोस्तों इस प्रकार यह मुकाबले में टॉस शुरू होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर गिरता है। दोस्तों वानखेड़े की पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं हार्दिक पांड्या, और कंगारू टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद कंगारू टीम को ठोस शुरुआत देने के इरादे से टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड क्रीज पर आते हैं, जहां इनका पहले ओवर में सामना होता है टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से। और बड़ी ही सावधानी पूर्वक खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिराज के ओवर में एक चौके और एक सिंगल लेकर 9 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा ओवर लेकर के टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप आते हैं और इस ओवर में ट्रेविस हेड 2 लगातार चौके और 2 डबल लेकर 12 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों यहां से साफ समझ में आ रहा था कि तेज गेंदबाजों पर कंगारू बल्लेबाज जमकर धुनाई करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने मास्टर स्ट्रोक चला और तीसरे ही ओवर में स्पिन के जादूगर यूसी चहल को बुला लिया। इसके बाद शानदार लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए यूसी चहल ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में अर्शदीप को टारगेट करते हुए मिशेल मार्श ने 3 चौके और 2 छक्के लगा दिए और इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर पावर प्ले में बिना विकेट खोए 62 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित होते हैं, क्योंकि इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 बड़ी मछली का शिकार कर देते हैं, जहां 5वीं गेंद पर सबसे पहले ट्रेविस हेड को अपनी स्पिन गेंदबाजी के जाल में फंसाते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या के द्वारा कैच आउट करवा देते हैं। तो वही अंतिम गेंद पर कप्तान स्मिथ को LBW आउट कर 0 पर पवेलियन भिजवा देते हैं। जडेजा के ओवर में लगातार 2 विकेट गिरने से रनों पर काफी लगाम लग जाता है। अपने इस ओवर में 2 विकेट लेकर सर जडेजा कंगारू की टीम की हालत खराब करते हुए उन्हें बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मिशेल मार्श का साथ देने मैक्सवेल क्रीज पर आते हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए हर ओवर में सिंगल डबल और बाउंड्री लगाते हुए 12 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से 13वां ओवर लेकर उमरान मलिक आते हैं और गति का फायदा उठाते हुए मिशेल मार्श लगातार इस ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर अपना 50वां पूरा कर लेते हैं। यहाँ से मिशेल मार्श के तेज गति से रन बनाने वाले इरादे साफ नजर आ रहे थे। तो वही अर्शदीप के अगले ओवर में मैक्सवेल भी अपने हाथ खोलते हुए 4 चौकों की मदद से 16 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार 15वें ओवर में चहल की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में 107 मीटर का लंबा छक्का जड़कर मैक्सवेल मात्र 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से दोनों ही कंगारू बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाते हैं और सिराज से लेकर चहल और फिर उमरान से लेकर अर्शदीप सभी गेंदबाजों के धागे खोलकर रख देते हैं और पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी पारी का 19वां ओवर लेकर अर्शदीप आते हैं और मिशेल मार्श एक स्विप शॉट खेलने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं और गेंद सीधा जाकर उनके पैड में लगती है। लेकिन जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद अंपायर डिसल्वा इन्हें नॉट आउट करार दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों सावधानी पूर्वक खेलते हुए मिशेल मार्श इस ओवर की दूसरी गेंद पर डबल रन लेकर मात्र 57 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं और शतक ठोकते ही मिशेल मार्श का विकराल रूप देखने को मिलता है और इस ओवर की बाकी बची 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके जड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद 20वां और अंतिम ओवर लेकर के उमरान मलिक क्रीज पर आते हैं और इस ओवर में मैक्सवेल 2 छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं और इस तरह से कंगारू टीम 20 ओवर के खेल में मात्र 2 विकेट खोकर 212 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है और टीम इंडिया को जीत के लिए
लिए 213 रनों का विशाल लक्ष्य मिलता है, जिसमें मिशेल मार्श 109 रन तो वही मैक्सवेल 82 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। और इस तरह से इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मात्र 65 गेंदों में 130 रनों की तूफानी पार्टनरशिप देखने को मिलती है। और इस प्रकार से टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज और अर्शदीप के खाते में एक एक विकेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से ठोस शुरुआत दिलाने के लिए विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं, जहां ईशान के सामने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क पहला ओवर लेकर के आते हैं और बढ़िया लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार पहले ओवर में केवल 3 रन ही जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल मार्श से और पहली ही गेंद पर बाउंसर पटकी जाती है, जिसे शुभमन गिल केवल दिशा दिखाकर गली की दिशा में 6 रन के लिए भेज देते हैं और इस तरह से इस ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं, जिसमें 2 सिंगल भी शामिल रहते हैं। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं मिशेल स्टार्क और तीसरे ओवर की पहली ही इन स्विंग गेंद पर पहले ईशान किशन को LBW आउट कर देते हैं, तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को आउट स्विंग कर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस तरह से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज सस्ते में आउट हो जाते हैं, जिसमें ईशान किशन 15 रन तो वही शुभमन गिल मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में दिखाई पड़ती है। इनके आउट होते ही रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी क्रीज पर आती है और बड़े ही सावधानी पूर्वक खेलते हुए पहले सिंगल डबल के साथ 6 ओवर के खेल में 45 रन बना लेते हैं। दोस्तों इसके बाद 7 ओवर लेकर के आते हैं एडम जंपा, जिन पर सूर्य कुमार यादव जोरदार स्वागत करते हैं और पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़ देते हैं, लेकिन तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से मारने के चक्कर में 16 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यहां से टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है और कंगारू गेंदबाजों के सामने बड़े नाम के सभी बल्लेबाज घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं। सूर्या के आउट होते ही कप्तान हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा का साथ देने क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाते हुए मात्र 10 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर 70 रनों तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद रोहित शर्मा हाथ खोलते हुए एडम जंपा को अपना टारगेट बनाते हैं और पहली ही गेंद पर एक ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव लगाकर 35 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार रोहित शर्मा यही नहीं रुकते हैं और एडम जंपा के इसी ओवर में 3 लगातार छक्के भी जड़ देते हैं और इस तरह से 11वां ओवर में 22 रन बटोर लेते हैं और इस तरह से दोनों ही छोर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी होना शुरू हो जाती है और 15वें ओवर में स्टोइनिस की पहली ही गेंद पर 2 रन लेकर हार्दिक पांड्या भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री के पास कैच आउट हो जाते हैं। यहां से टीम इंडिया और मुश्किल में आ जाती है और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम 4 विकेट खोकर 120 रन बना लेती है। अब रोहित शर्मा का साथ देने सर जडेजा क्रीज पर आते हैं और यहां से टीम इंडिया को इस निर्णायक मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए मात्र 30 गेंदों में 93 रनों की जरूरत होती है। ऐसे में सबकी निगाहें रोहित शर्मा और सर जडेजा पर होती है। दोस्तों इसके बाद 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा एडम जंपा के 16 ओवर में 3 छक्के और 2 चौके जड़कर 26 रन बटोर लेते हैं, तो वही मिशेल मार्श के अगले ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़कर स्फोटक अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए 18 गेंदों में 53 रनों की जरूरत होती है, लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा को यार्कर गेंद पटककर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार स्टार्क टीम इंडिया को जीत की दहलीज से काफी दूर धकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ही छोर से हिटमैन रोहित शर्मा खूंटा बांधकर खड़े रहते हैं, जिनका साथ देने अब अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं और स्टार्क के इसी ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाकर 10 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए मात्र 12 गेंदों में 43 रनों की जरूरत होती है, जो कि लगभग नामुमकिन सा दिखाई पड़ रहा था। लेकिन 19वें ओवर में 5वें गेयर में बल्लेबाजी कर रोहित शर्मा अपना हिटमैन शो दिखाते हैं और जिसमें रोहित शर्मा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर स्टोइनिस को पहले 2 छक्के और 3 चौके जड़कर इस ओवर में 24 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से यह रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से 50-50 में आकर के फंस जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वां ओवर लेकर के आते मिशेल स्टार्क, जिनका सामना होता है सर पर कफन बांधकर निकले बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल से। दोस्तों पहली ही 4 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर 3 लगातार छक्के और 1 सिंगल लेकर कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अक्षर पटेल टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से जीत दिला देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 1 गेंद शेष रहते ही 5वें और अंतिम निर्णायक T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लेती है। दोस्तों अगर आपको भी रोहित शर्मा की तूफानी शतकी पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।